बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फर्दर फंक्शंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अ फंक्शन g इज़ डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू, इसको ये जो g रेशो x टेंड्स टू, इसको हम ये जो ना g ऑफ x से शो करेंगे, यानी g फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये जो स्टेटमेंट में है इसमें हमने ये कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो g ऑफ x है सिंपल डिनोट इसको करें। एक्सप्रेस g इनवर्स इन अ सिमिलर फॉर्म एंड हेंस इवेल्युएट दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है दैट इज g ऑफ x, इसको लिखते हैं हम 3x प्लस 4। अब अगला हमारा स्टेप में क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास क्वांटिटी है, टर्म है, इसको हम इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे। सेम लाइक दैट जो राइट साइड पे है इसको भी इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे। एक्चुअली हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू y। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो g उधर जाके दूसरी साइड पे राइट साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, g इन्वर्स ऑफ y। इसको हमने इक्वेशन 1 रख लेना है। अब हम इसकी राइट साइड पे y के इक्वल पुट कर देते हैं टर्म को। देन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अब इसमें हमने इधर से सब्जेक्ट x को बनाना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। इट विल बी y माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि जो राइट साइड पे 3 है जैसे कैंसिल कर हो सके। अब हमारे पास x इज इक्वल टू y माइनस 4/3। इसको हम इस तरह लेफ्ट साइड पे x कर लेते हैं और राइट साइड पे y माइनस 4 वाली टर्म को रख लेते हैं। इट इज़ द सेकंड इक्वेशन। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इनको कंपेयर करने से हमारे पास g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये जो हमने अभी टर्म इक्वेशन 2 में है दैट इज y माइनस 4/3 उसको लिख लिया। तो अब हमारा फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप। इसमें हमने क्या करना होता है कि सिंपली y को रिप्लेस कर देना होता है x के साथ। g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें वैल्यूज़ गिवन है, वो हमने अभी उसको फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं, पहले है g इनवर्स ऑफ 3 एंड g इनवर्स ऑफ -4। g इनवर्स ऑफ 3 एंड g इनवर्स ऑफ -4, ये दो वैल्यूज़। अब सबसे पहले हम जो ना इसकी वैल्यू ये फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो उसमें हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी g इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 माइनस 4/3। इट विल बी -1/3। इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे इट विल बी g इनवर्स ऑफ 3। ये हमारा इसका आंसर है।
अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है जी इनवर्स ऑफ 4। तो इसके लिए x को हम -4 पुट करेंगे। जी इनवर्स ऑफ -4 इज इक्वल टू दैट विल बी -4 over 3, it will be -8/3। अब इसके हमारा इसका आंसर जी इनवर्स ऑफ -4 का -8/3। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1 और जी इनवर्स 1/2, जी इनवर्स 1/2 एंड जी इनवर्स -3/4। तो इसकी वैल्यूज़ हम नीचे राइट कर लेते हैं। जी इनवर्स 1/2 ये एक वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी है जी इनवर्स ऑफ -3/4। वेरीफाई कर लेते हैं, जी -3/4 ही है इसकी वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें हम इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं। जी इनवर्स ऑफ x, जी इनवर्स ऑफ x की जगह जी इनवर्स 1/2 लिखेंगे और इधर हमारे पास 1/2 -4/3। तो इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, इधर हमारे पास 1/2 -4। इसका अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 2 है, इसके नीचे भी 2 लाने के लिए हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 1/3। इधर इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास 1/2 -8/2 आ जाएगा। 2 2 4 2 8/2। इनका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम इनका 2 आ जाएगा। 1/3 इंटू एलसीएम 2 है हमारे पास 1 -8। इसको सॉल्व करेंगे, ये +1 है, -8 से ये माइनस होगा। इट विल बी 1/3 इंटू -7/2। तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी -7/6। अब हम इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में राइट करेंगे, दैट इज 7 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 1 6, रिमाइंडर इज 1। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1/1/6। अभी हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास इसकी वैल्यू दैट इज जी इनवर्स ऑफ -3/4, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3/4। तो जो फंक्शन है हमारे पास जी इनवर्स ऑफ -3 और 3/4, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। -3/4 -4 होल डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी -3/4 -4। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 1/3, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, -3/4 -4/1। अब इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो 4/4 से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर से हमारे पास 1/3 को एज इट इज लिखेंगे, -3/4 को भी एज इट इज, -4 4 16/4। डिनोमिनेटर इसका सेम आ गया है। अब हम क्या करेंगे
कि ये एलसीएम बन जाएगा 4, उसको लिख लेंगे -3 इंटू -16, इट विल बी 1/3 इंटू -19/4। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ये इट विल बी -19/12। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, नॉट फ्रैक्शन फॉर्म, मिक्स नंबर की फॉर्म में हम इसको शो करेंगे। 19 डिवाइडेड बाई 12, इट विल बी 12, 1 टाइम्स 12 माइनस करेंगे, इट विल बी 7 माइनस, प्लस साइन के साथ आएगा। अब हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट इज -1/7/12, जी इनवर्स ऑफ -3/4। इसका आंसर हमारे पास ये लास्ट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।